आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आदमी 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह इनमें से प्रत्येक को इतना रुपया में बेच देता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी और एसपी हम लोग निकालेंगे। कितना वस्तु बेच रहा है, प्रत्येक को इतना में, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया 23 पैसा। तो हम लोग को एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा। कहा जा रहा है कि 15 वस्तु 15 रुपया में खरीदा गया, तो एक वस्तु कितना में खरीदा गया होगा। 15 से 15 में भाग देंगे, आएगा 1, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। तो लाभ कितना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिए, आगे हम लोग का 0.23 लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2300, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 23%। लाभ कितना हो जाएगा, 23% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से, कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ 2 टाइप का संतरा खरीदा गया। एक टाइप में 1 रुपया में 3 संतरा और दूसरे टाइप का 1 रुपया में 2 संतरा खरीदा गया है। तो दोनों को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। पहले लिखेंगे संख्या, और ये हो गया हम लोग का रेट। 3 फल यानी 3 संतरा 1 रुपया में, 3 संतरा 1 रुपया में, 2 फल यानी 2 संतरा 1 रुपया में खरीदा गया, 2 संतरा 1 रुपया में। ये हम लोग का क्या निकल कर आएगा, ये हम लोग का आएगा सीपी यानी क्रय मूल्य। बस अंतर ये है कि दोनों अलग अलग टाइप का है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों टाइप का जो भी हम लोग का संतरा है, यहाँ दोनों का संख्या सेम करेंगे। यहाँ हम लोग का क्या, पहले टाइप में संख्या 3 है, दूसरे टाइप में संख्या हम लोग का 2 है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, यानी कि दोनों का संख्या हम लोग को 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। जब संख्या में 2 से गुना हुआ है तो रेट में भी हम लोग का 2 से गुना हो जाएगा। क्यों, जब संख्या बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना होगा, क्योंकि यहाँ भी संख्या यदि बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 1 गुने 2 बराबर 2, 1 गुने 3 बराबर 3। टोटल कितने रुपए में बिक गया, तो 2 रुपया यहाँ 3 रुपया यहाँ, 5 रुपए में खरीदा। बिका नहीं, 5 रुपए में क्या किया, खरीदा, क्योंकि हम लोग का क्रय मूल्य निकल रहा है। कितना संतरा खरीदा, तो ये 2 रुपया किसका रेट है, पहले प्रकार के 6 संतरे का। ये 3 रुपया किसका रेट है, दूसरे प्रकार के 6 संतरे का। तो टोटल कितना संतरा, 6 संतरा यहाँ, 6 संतरा यहाँ, 12 संतरा, यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया। बेचना है हम लोग को 20% लाभ के लिए। तो 20% लाभ के लिए कैसे बेचेंगे, 20% लाभ का मतलब हुआ 120% में हम लोग को बेचना होगा। और 120% का मतलब होता है 120 बटा में 100। 20% लाभ का मतलब हुआ किसी भी वस्तु का परसेंटेज में टोटल रेट 100% होता है। 20% लाभ का मतलब हुआ कि 20 बढ़ाकर बेचेगा, यानी 120% बेचेगा। तो 120 का मतलब होता है 120 बटा 100। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, 6 रुपया। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 6 रुपया में बेचना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। यहाँ क्या कर रहा है, ये हम लोग का खरीदा जा रहा है और ये बेचा जा रहा है, यानी सीपी और एसपी निकालेंगे। लिखेंगे सीपी और ये हो जाएगा हम लोग का एसपी। सीपी कितना, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग संख्या, यहाँ लिखेंगे रेट यानी मूल्य। 8 सेब कितने में खरीदा, 34 रुपए में। 12 सेब कितने रुपए में बेच रहा है, 57 रुपए में। जब भी इस तरह का बात किया जाए कि संख्या अलग अलग है और खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या हम लोग सेम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ संख्या सेम कैसे होगा, तो यहाँ यदि इसको हम लोग काट रहे हैं तो ये हम लोग का कितना जा सकता है, 3 से काटेंगे तो जाएगा 3 चौक 12, 19 तिया 57। यानी जब यहाँ 4 हम लोग का संख्या आया है तो ये भी यदि 8 हम लोग का 4 बन जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। करना क्या है, संख्या को सेम करना है। तो यहाँ 4 है तो इसको भी 4 बना लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 से यहाँ भाग दिए तो 17 दूना 34। क्यों, जब संख्या आधा होगा तो रेट भी आधा होगा, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ता है वैसे वैसे रेट भी बढ़ता है। अब यहाँ हम लोग का संख्या हो गया सेम, खरीदा 4, बेच भी रहा है 4, यानी संख्या जब सेम हो गया तो हम लोग को इस संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस करना क्या है कि संख्या को सेम कर देना है। कहने का मतलब क्या है, खरीदा 17 में बेचा 19 में, ये क्या हम लोग का सीपी और ये क्या है एसपी। लिखेंगे यहाँ 4 वस्तु को 17 में खरीदा और 4 वस्तु को 19 में बेच दिया। फायदा कितने का हुआ, 17 में खरीदा 19 में बेच दिया, 2 का फायदा, यानी 2 रुपए का फायदा। 2 रुपए का फायदा किसमें, 4 वस्तु को खरीदने में। 4 वस्तु पर, 4 वस्तु को खरीदने में 2 रुपए का फायदा हो रहा है। कहा क्या जा रहा है, 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना सेब बेचेगा। 4 सेब बेचता है तो 2 रुपए का लाभ होता है। 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना सेब बेचे। यहाँ हम लोग का क्या होना चाहिए, 45 रुपया होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये हो गया हम लोग का 1 रुपया। होना कितना चाहिए, 45 रुपया। 1 को 45 बनाने के लिए यहाँ 45 से गुना करेंगे। जब यहाँ गुना हुआ 45 से तो यहाँ भी 45 से गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो वस्तु का संख्या भी बढ़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का 90, ये हो गया 45 रुपया। यानी कि 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 90 से बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का क्या था, 2 रुपया। ये 2 रुपया हम लोग का लाभ था और 45 रुपया का लाभ प्राप्त करना है। तो 45 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए 90 से बेचना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदा, उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह हम लोग को सीधा सीधा लाभ ज्ञात करना है। करेंगे वही काम लेकिन थोड़ा सा कम होगा। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ संख्या, यहाँ लिखेंगे रेट, हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा हम लोग का एसपी। 14 की दर से खरीद रहा है, कितना में, 30 में। संख्या कितना, 14, कितना में, 30 में खरीदा सामान। बेच कैसे रहा है, 7 सामान को 20 रुपए में बेच रहा है। 7 सामान 20 में बेच रहा है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, संख्या सेम करना है। तो संख्या सेम कैसे होगा, यहाँ इसको और काट देंगे 2 से 7 बनाने के लिए। तो 2 7 14, जब यहाँ 2 से भाग दिए हैं तो ये रेट भी हम लोग का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या आधा तो किसी वस्तु का दाम भी आधा होगा जनरली, जब तक कुछ कहा ना जाए। अब यहाँ संख्या 7, यहाँ भी 7, यानी कह सकते हैं हम लोग
कि 7 वस्तु को 15 रुपया में खरीदा गया और 7 वस्तु को 20 रुपया में बेचा गया। तो खरीदा गया 15 में, बेचा गया 20 में, कितने का फायदा हो गया? 5 का फायदा। खरीदा 15 में, बेचा 20 में, तो 20 में से 15 घटा दिए, 5 का फायदा। लेकिन निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य जो कि 15 है इंटू होता है 100। अब संख्या से यहाँ हम लोग को कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि संख्या का यहाँ यूज करना ही नहीं है। बस होना क्या चाहिए? संख्या को सेम कर देना है। संख्या को सेम करने के बाद रेट देखेंगे हम लोग, खरीदा कितना में, बेचा कितना में। तो खरीदा इतना में, बेचा इतना में, 5 का फायदा। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 काट देंगे, जो आएगा हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो 5 या 15, 100 में 3 से भाग देंगे तो आएगा हम लोग का 33.33%। क्या ये क्या था हम लोग का? प्रॉफिट यानी कि लाभ। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक लड़का 16 रुपए प्रति अंडों की दर से अंडे खरीदता है, यानी 16 रुपया में 18 अंडा खरीदा और 20 रुपए प्रति अंडों की दर से बेच दिया, यानी 20 रुपया में 22 अंडा बेच रहा है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे, सीपी एसपी, संख्या और रेट। 18 अंडा 16 रुपया में खरीद रहा है। कितना अंडा? 18 अंडा। कितना रुपया में? 16 रुपया में। 22 अंडा 20 रुपया में बेच रहा है। 22 अंडा 20 रुपया में बेच रहा है। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को सेम करेंगे। अब संख्या सेम करने के लिए क्या करना होगा? जब तक संख्या और ये रेट कट रहा है हम लोग इसको काटेंगे, यानी छोटा करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का कितना? 9 दूना 18, 8 दूना 16। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11 दूना 22, इसको काटेंगे हो जाएगा 10 दूना 20। अब यहाँ संख्या कितना हुआ? वस्तुओं की संख्या 11 और यहाँ 9 है, जबकि हम लोग को क्या करना है? दोनों जगह संख्या सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 99, यानी दोनों जगह 99 वस्तु होना चाहिए। अब दोनों जगह 99 वस्तु होना चाहिए, तो 9 को 99 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 11 से। जब संख्या में 11 से गुना हुआ है तो रेट भी हम लोग का 11 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगा। इस 11 को 99 बनाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 9 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या हो गया हम लोग का? दोनों जगह संख्या हो गया सेम, इसलिए अब संख्या से कोई लेना देना नहीं है। सीधे आएंगे हम लोग कहाँ? अपना रेट पर। तो ये कितना हो जाएगा? 11 8 88 और ये हो जाएगा 10 9 90, यानी 88 का सामान 90 में बेच दिया। कितने का फायदा? 2 का फायदा। ये क्या हम लोग का? क्रय मूल्य। 88 क्रय मूल्य और 90 विक्रय मूल्य। तो खरीदा 88 में, बेचा 90 में, 2 का लाभ। लेकिन निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य जो कि 88 है इंटू 100 काटेंगे। 2 से 44 दूना 88, फिर 11 चौक 44, 25 चौक 100। कितना आ जाएगा हम लोग का? 25/11%। क्योंकि 100 क्यों किया गया था? 100 से गुना करने का मतलब ही है कि परसेंटेज में निकाला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा 25/11% का लाभ।